फास्ट फूड खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकता है और इससे कैसे बचें? नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी पिज्जा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन और चिप्स खाना बहुत पसंद है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि बार बार फास्ट फूड खाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं और सबसे जरूरी बात, फास्ट फूड की आदत को कम कैसे करें। ध्यान रखिए, कभी कभार फास्ट फूड खाना और रोज या बहुत ज्यादा खाना, इन दोनों में काफी फर्क है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप बिना ज्यादा परेशानी के फास्ट फूड कम कर सकते हैं। फास्ट फूड आखिर इतना नुकसानदायक क्यों हो सकता है? फास्ट फूड में अक्सर कैलोरी, नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि फाइबर, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्व कम होते हैं। जब हम कभी कभार ऐसा खाना खाते हैं तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर यही हमारी रोज की आदत बन जाए तो धीरे धीरे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। एक, वजन बढ़ सकता है। फास्ट फूड में कैलोरी काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे बर्गर के साथ फ्राइज और मीठा ड्रिंक ले लिया तो एक ही बार में काफी कैलोरी शरीर में जा सकती है। अगर शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उससे ज्यादा कैलोरी लगातार मिलती रहे तो वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और ज्यादा वजन आगे चलकर कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। 2, दिल की सेहत पर असर। बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, ज्यादा नमक और अस्वास्थ्यकर वसा वाला भोजन लगातार खाने से दिल की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लंबे समय तक अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन इसे रोज की आदत बनाना सही नहीं है। 3, ब्लड शुगर का खतरा बढ़ सकता है। कई फास्ट फूड और मीठे पेय पदार्थों में बहुत ज्यादा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। इनका ज्यादा सेवन करने से बार बार ब्लड शुगर बढ़ने की समस्या हो सकती है। अगर लंबे समय तक खान पान खराब रहे और वजन भी बढ़े तो टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। 4, शरीर सुस्त महसूस कर सकता है। क्या आपने कभी बहुत ज्यादा तला भुना या भारी खाना खाने के बाद आलस महसूस किया है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत भारी भोजन पचने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका खाना लगातार पोषण से कम और कैलोरी से ज्यादा है तो आपको दिन भर सुस्ती या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। 5, दांतों पर भी असर पड़ सकता है। मीठे ड्रिंक, मिठाइयों और ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थों का बार बार सेवन दांतों में कैविटी का खतरा बढ़ा सकता है। इसीलिए सिर्फ वजन और शरीर पर ही नहीं, बल्कि दांतों की सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। 6, ज्यादा नमक भी समस्या बन सकता है। फास्ट फूड में नमक की मात्रा काफी ज्यादा हो सकती है। अगर हम लगातार जरूरत से ज्यादा नमक लेते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो सकता है। इसलिए चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्राइज और बहुत ज्यादा नमकीन चीजों को सीमित मात्रा में खाना बेहतर है। अब सवाल है, फास्ट फूड से बचें कैसे? फास्ट फूड छोड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, इसलिए इसे एकदम से छोड़ने की बजाय धीरे धीरे अपनी आदत बदलना ज्यादा आसान तरीका हो सकता है। पहला तरीका, घर का खाना ज्यादा खाएं। सबसे आसान तरीका है कि घर में ही स्वादिष्ट और हेल्दी विकल्प बनाए जाए, जैसे वेज सैंडविच, पोहा, उपमा, दही, फल, मूंगफली, भुना चना या घर का बना रोल। जब घर पर अच्छा विकल्प मिलेगा तो बाहर का फास्ट फूड खाने का मन कम हो सकता है। दूसरा तरीका, फास्ट फूड की मात्रा कम करें। अगर आप हफ्ते में कई बार फास्ट फूड खाते हैं तो शुरुआत में उसकी संख्या कम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 4 बार खाते हैं तो पहले 2 बार करें और फिर धीरे धीरे इसे और कम करने की कोशिश करें। छोटे बदलाव लंबे समय में ज्यादा आसानी से आदत बन जाते हैं। तीसरा तरीका, मीठे ड्रिंक की जगह पानी। बर्गर या पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना बहुत आम बात है, लेकिन मीठे पेय पदार्थों में अतिरिक्त चीनी और कैलोरी काफी हो सकती है। इसलिए ज्यादातर समय पानी, बिना चीनी वाली चाय या दूसरे कम शक्कर वाले विकल्प चुनना बेहतर हो सकता है। चौथा तरीका, भूखे मत रहें। कई बार हम बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और फिर सामने जो मिलता है वही खा लेते हैं। इससे बचने के लिए अपने साथ फल, भुना चना, नट्स या कोई पौष्टिक स्नैक रख सकते हैं। पांचवां तरीका, खाने से पहले सोचें। अगली बार जब आप फास्ट फूड ऑर्डर करने वाले हों तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं सिर्फ स्वाद के लिए खा रहा हूं? अगर सिर्फ मन कर रहा है तो पहले पानी पीजिए और कुछ मिनट रुकिए। कई बार थोड़ी देर बाद क्रेविंग कम हो जाती है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जिंदगी भर पिज्जा, बर्गर या आपकी पसंदीदा चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। बैलेंस सबसे ज्यादा जरूरी है।
कभी कभार अपनी पसंद की चीज खाना अलग बात है, लेकिन अगर फास्ट फूड आपकी रोज की आदत बन गया है तो उसे कम करना जरूरी है। अपने खाने में फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन और पानी को जगह दें और नियमित शारीरिक गतिविधि भी करें। अगर आपको पहले से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फास्ट फूड का ज्यादा और लगातार सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। याद रखिए, स्वाद कुछ मिनटों का होता है, लेकिन अच्छी सेहत का फायदा पूरी जिंदगी मिलता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े आसान और काम के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने खाने का ध्यान रखिए। धन्यवाद।